आज के समय में टीवी, मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। हर सुबह की शुरुआत होती है मोबाइल की घंटी से और शाम को टीवी या सोशल मीडिया पर खत्म होती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि अगले 1.5 महीने तक आप इन सब से दूरी बनाकर रहेंगे, खेती बाड़ी भी ठंडी पड़ेगी और मंदिरों की घंटियां भी नहीं बजेगी। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन हिमाचल प्रदेश के मनाली के कुछ गांव में यही होने वाला है। मनाली की ऊजी घाटी के 9 गांव में अगले 42 दिनों के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत ना तो लोग टीवी देख पाएंगे, ना मोबाइल की घंटियों की आवाज सुनाई देगी और ना ही मंदिरों में पूजा का शोर होगा। साथ ही खेतों में भी काम नहीं होगा। दरअसल ये पाबंदियां स्थानीय देवताओं के आदेशों के तहत लागू की गई है। मनाली के गौशाल गांव और आसपास के 8 अन्य गांव में सदियों से चली आ रही इस देव परंपरा का पालन आज भी किया जा रहा है। लोग अपने टीवी बंद कर चुके हैं, मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल चुके हैं और खेतों के काम भी स्थगित कर दिए गए हैं। गांव वालों का कहना है कि ये आदेश गौतम ऋषि, व्यास ऋषि और नाग देवता की ओर से आए हैं। इन आदेशों का पालन पूरे 42 दिन तक किया जाएगा। स्थानीय मान्यता है कि मकर संक्रांति के बाद घाटी के आराध्य देवी देवता अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान उन्हें शांत वातावरण चाहिए ताकि उनकी तपस्या बाधित ना हो। इसलिए मंदिरों और गांव में टीवी, रेडियो, डीजे और मोबाइल के शोर पर पाबंदी लगाई जाती है। मनाली की ऊजी घाटी में गौशाल, कोठी, सोलंग, पलचान, रुआड़, कुलंग, शनाग, बरुआ और मझात जैसे गांव शामिल हैं, जहां ये परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। एक ग्रामीण बताते हैं कि ये परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी युवा और पर्यटक दोनों इसका सम्मान करते हैं। मनाली के सिमसा में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट भी बुधवार से बंद हो गए हैं। सिमसा के अलावा कन्याल, छियाल, मड़ी और रांगड़ी गांव में भी देव आदेश के चलते शोर शराबे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मंदिरों की घंटियां भी बंद कर दी गई है और कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगा। पुजारी बताते हैं कि मंदिरों के कपाट फाल्गी उत्सव तक बंद रहेंगे। देव संस्कृति और देव आज्ञा जो है सर्वोपरि है। कुल्लू मनाली जो है देवभूमि है। देवभूमि में हर गांव में देवी देवताओं के मंदिर है। हर गांव देव आस्था से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हम सिमसा गांव में भी हमारा भगवान कार्तिकेय का मंदिर है और इस मंदिर में हर वर्ष जो है माघ संक्रांति से लेकर के फागुन संक्रांति तक 1 महीने के लिए जो है मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। ये परंपरा जो है सदियों से चलती आ रही है। देव आज्ञा के अनुसार ही जो है भगवान कार्तिकेय का मंदिर जो है 1 महीने के लिए बंद हो जाता है और इस बंद के दौरान जो है हमारे 5 गांव जो कन्याल, छियाल, सिमसा, मढ़ी, रांगड़ी, गदेनी जो है इन गांव में जो है प्रतिबंध लागू होता है। तो यहाँ पर जो है अति शोर शराबा और मिट्टी का खुदान और अन्य जो है जो ज़्यादा शोर शराबे के कार्यक्रम है वो बंद कर दिए जाते हैं। 1 महीने तक जो है पूरी जो है ये जो इलाका है ये शांत रहता है। ये देव आज्ञा है, क्योंकि देव आज्ञा के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं होता है। देव आज्ञा सर्वोपरि है और सभी लोग इसका पालन करते हैं। चाहे युवा हो या पर्यटक, सभी इस परंपरा का सम्मान कर रहे हैं। लोग शांति और धार्मिक अनुशासन में ही रहेंगे। मनाली के बाहर लाहौल स्पीति जिले के सिसु गांव में भी इसी तरह के आदेश लागू किए गए हैं। हालडा उत्सव के चलते यहाँ पर बाहरी सैलानियों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। देव आदेश और उत्सव 28 फरवरी तक जारी रहेंगे। मनाली के इन गांवों में ये परंपरा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक अनुशासन का भी प्रतीक है। ग्रामीण और पर्यटक दोनों ही इसके नियमों का पालन कर शांत और श्रद्धापूर्ण माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। ये परंपरा साबित करती है कि तकनीक और आधुनिकता के इस दौर में भी मानव मन में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता कितनी गहरी हो सकती है। तो अगली बार जब आप मनाली जाएं तो याद रखिए कि यहाँ के कुछ गांव में 42 दिन तक ना डीजे बजेगा, ना टीवी चलेगा और ना ही मोबाइल की घंटियां सुनाई देगी। ये सिर्फ पाबंदी नहीं है बल्कि श्रद्धा और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।